सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से सेशन को शेयर करिए अपने सभी साथियों के साथ और पढ़ना शुरू करिए। क्या कुछ खास है आज के हमारे सेशन में? बहुत कुछ खास है। दो चीजें खास हैं। मेरा बैच 1 सितंबर से शुरू हो रहा है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा दो चीजें, आज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों भी 1 सितंबर से चालू हो रहे हैं। आप पूछ रहे हैं सर हम तो आज 31 में चल रहे हैं अगस्त में, 1 सितंबर से क्या चालू हो रहा है बताएं। जबरदस्त न्यूज है। अगर आप चाइना के समुद्र को क्रॉस कर रहे हैं, अगर आप चीन के टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस कर रहे हैं, तो अब से आपको चीन को इन्फॉर्म करना होगा। अब आप पूछेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, टेरिटोरियल वाटर पहले बता दो क्या होता है, फिर हम तो आपके बाद साथ साथ चल पड़ेंगे। साथियों, आज आप सीखने जा रहे हैं एक ऐसी बात जिसको अगर चीन ने बड़ी सख्ताई से पालन करने के लिए दुनिया को कह दिया, तो शायद वो दिन दूर नहीं जिस दिन चीन के साथ दुनिया के कई देश संघर्ष में उतर आएंगे। ना चाहते हुए भी भारत चीन के साथ संघर्ष में उतर आएगा। क्या है ऐसा विषय, आज आपको यही सीखना है। आइए आपको कुछ जानकारी देते हैं। साथियों, सामान्यतया जब हम समुद्र को देखते हैं तो समुद्र को देखते समय हमारे सामने एक विजन होता है। क्या विजन होता है? और आप इस सवाल को बहुत गहराई से और बहुत महत्व के साथ समझने का कष्ट करें, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। पूरी दुनिया के रिएक्शंस इस पे आना बाकी है, बस आप यूं समझ लीजिए। क्योंकि 1 सितंबर से चाइना ने कहा है फॉरेन वेसल्स को टू रिपोर्ट इन टेरिटोरियल वाटर। क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं टेरिटोरियल वाटर। साथियों, सामान्यतया समुद्र को लेकर के संयुक्त राष्ट्र के कुछ नियम बने हुए हैं, जिन नियमों में ये कहा जाता है कि अगर कहीं मान लीजिए जैसे ये अपना इंडिया हुआ, अपने इंडिया का ये दक्षिण भारत वाला हिस्सा हुआ, यहां पर हमारे बे ऑफ बंगाल दिखाई पड़ता है, यहां पर हमें अरेबियन सी दिखाई पड़ता है। अब हमारी इस समुद्र तट से, जहां पर से समुद्र टच होता है इंडिया से, इसे बेस लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेस लाइन। इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, कितना? 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो क्षेत्र होता है, इसे टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है। आई बात समझ में? तो टेरिटोरियल वाटर क्या है? जो कि बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। कोई भी देश अपने इस 12 नॉटिकल माइल के लिए खुद जिम्मेदार होता है। इसमें किसी को आना होगा तो पूछ कर आएगा, इसमें से किसी को कोई भी, मतलब सारे नियम कानून 12 नॉटिकल माइल पर दुनिया के लागू होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोई धरती पर आपके आए, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी। यानी ये समझिए कि ये आपकी अपनी सीमा है जो पानी में 12 नॉटिकल माइल तक है। आप अच्छी बात समझेंगे कि तो ठीक बात है। फिर चीन ने क्या किया है? अब साहब, चीन ने भी तो अपने टेरिटोरियल वाटर के अंदर काम किया है। दिक्कत किसे आ रही है? चीन ने टेरिटोरियल वाटर में कुछ कह दिया तो आपको दिक्कत हो गई। इंडिया कहे तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब इस क्षेत्र में हमारे कोई आए तो पूछ के आए, लेकिन चीन के क्षेत्र में जाए तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं सर जी, बात कुछ और है। हमने तो इंडिया के मेन लैंड इंडिया से 12 नॉटिकल माइल काउंट किया। चीन ने कहा है कि साउथ चाइना सी पूरी तरह से मेरा टेरिटोरियल वाटर है। दोबारा से सुन लीजिए, साउथ चाइना सी चीन का टेरिटोरियल वाटर है, और आज से नहीं 2000 साल से है। और जब साउथ चाइना सी मेरा टेरिटोरियल वाटर है, तो आप अगर इसमें एंट्री करते हैं तो पूछ के आइएगा, हमें इन्फॉर्म करिएगा। यदि आप कोई ऐसा जहाज लेकर के इस पानी से निकल रहे हैं जिसके अंदर तेल जा रहा हो, भैया उस रूट से तो बहुत तेल जाता है। कोई ऐसा सामान लेके जा रहे हो जिसमें केमिकल जा रहा हो, भैया इंडिया तो पूरा केमिकल चाइना से उसी रास्ते से आता है। अगर आप कोई ऐसा पदार्थ ले जा रहे हो जो रेडियो एक्टिव हो, न्यूक्लियर मटेरियल हो, फिजाइल मटेरियल हो, तो कृपया जाते जाते बता जाना हमें कि आप इस रास्ते से जा रहे हैं। अगर नहीं बताए तो संभव है कि चाइना की नेवी आप पर एक्शन ले ले। समझ रहे हैं आप? गंभीर विषय है। शी जिनपिंग ने एक बहुत बड़ी बात यहां पर डाल दी है साथियों कि 1 सितंबर से चीन की जो 9 डैश लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, ये रहा मेनलैंड चाइना, और ये बहुत बड़ी खबर है साथियों। इस चाइना के 9 डैश लाइन का मतलब हुआ अभी तक चीन ने इस पूरे पानी को अपना बताया था, ये नहीं कहा अब पूछ के जाना जरूरी है। अब नए नियम आ चुके हैं। नए नियम ये है कि अगर आपको साउथ चाइना सी क्रॉस करना है तो आपको इस पूरे पानी से निकलते समय हमें इन्फॉर्म करना होगा। ऐसा कहते ही ये 9 डैश क्यों हुए? क्योंकि डैश कुल मिलाकर के 9 बने हुए हैं। इसका पूरा पानी चाइना अपना मानता है। टेक्निकल पॉइंट से चले तो साथियों केवल इतना सा क्षेत्र इसका होता है जो कि यूएन के नियम के मुताबिक है। आप पूछेंगे तो क्या चीन यूएन के नियम नहीं मानता? जी नहीं, चीन 2016 में यूएन के द्वारा ही एक दिए गए फैसले को इनकार कर चुका है। नहीं मानता मैं। यानी कि इस टेरिटोरियल वाटर को, जो कि टेक्निकली यहीं तक होना चाहिए था, चीन ने साफ कर दिया है कि ये पूरा पानी मेरा है और इसमें जाते समय कृपया बता के जाइएगा। अगर आपकी गुस्ताखी पकड़ी गई तो संभव है कि कुछ सख्तियां हो जाएं। और कब से लागू है ये बात? 1 सितंबर से। क्या कर रहे हैं आप? 26 से लेकर के 29 के बीच में आपने कहीं यहां पर जाकर के मालाबार युद्ध अभ्यास किया है। आपके नेवी वेसल्स गए हुए हैं, उन्हें लौटना है इन्फॉर्म करते हुए
क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई भी ऐसा वाहन जो अपने साथ तेल ले जा रहा हो, एक्सप्लोजिव ले जा रहा हो, न्यूक्लियर मटेरियल, रेडियो एक्टिव पदार्थ, केमिकल्स कुछ भी ले जा रहा हो, यदि वो इस पानी से गुजरता है तो उसे चीन को इन्फॉर्म करना होगा कि माननीय मैं आपके पानी से क्रॉस हो रहा हूं। अब आप पूछेंगे सर ये हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है बात जान लेना। आइए मैं अब आपके लिए भी इस बात का महत्व बता देता हूं। साथियों, जिस जगह की चर्चा हो रही है इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इंडिया इस क्षेत्र में जाने के लिए क्या तरीके अपनाता है। मैं आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से बताना चाहूंगा। आप इसे मैप के माध्यम से देखने की कोशिश करें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। असल में आप जिस क्षेत्र में वर्तमान में हैं, इस क्षेत्र के अंदर जाने के लिए आपको यहां से होते हुए एंट्री करनी पड़ती है। आपको एक तथ्यात्मक जानकारी बताता हूं जिससे इस विषय की गंभीरता को आप समझ जाएंगे। साथियों, इस पानी को जिसे आप चाइना के दक्षिण में पाते हैं, जिसे आप साउथ चाइना सी कहते हैं, साथियों इसमें से दुनिया का $5 ट्रिलियन का व्यापार होता है। कितने ट्रिलियन डॉलर का? $5 ट्रिलियन का व्यापार होता है इस क्षेत्र से। नंबर दूसरी बात, आपको जानकर के यह भी आश्चर्य होगा कि भारत के कुल व्यापार का 55% इसी पानी से होकर होता है। टोटल जो हम व्यापार करते हैं उसका 55% इस क्षेत्र से निकलता है। जरा सोच करके देखिए, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। और तो और आप ये सोचिए कि ये जिस पूरे पानी को चाइना ने अपना कहा है, असल में इस पानी के ऊपर फिलीपींस का, अब आप इस तरह से अंदाजा लगाइए कि ये कितना गंभीर विषय है। जिस पानी को चीन अपना पूरा बता रहा है, वास्तविकता में उसने फिलीपींस तक का क्षेत्र अपना बता दिया। यानी कि जिस नियम के तहत वो अपना बताता है, असल में फिलीपींस के बारे में अगर बात करें तो फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहां तक पड़ता है। ऐसे ही अगर आप बात करें तो इंडोनेशिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहां तक पड़ता है, मलेशिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहां तक पड़ता है, वियतनाम का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहां तक पड़ता है। इतने सारे देशों का क्षेत्र यहां पर है। और तो और साथियों, यहां पर छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं जिस पर चीन ने अपना अधिकार किया हुआ है। यहां पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लिए हैं। आइलैंड छोटे पड़ गए तो मिट्टी डाल के बड़े आइलैंड बना लिए, जिनमें 3 बहुत प्रमुख आइलैंड हैं, जिनमें से एक का नाम स्पार्टले है, दूसरा का नाम पारासल है, तीसरे का नाम स्कारबोरो है। ये 3 प्रमुख आइलैंड हैं जहां पर चाइना की नेवी पानी के बीचों बीच जाकर के स्टेबल हो गई है कि पानी से निकलोगे तो बताते हुए जाना। साथियों, यह इतना गंभीर विषय है कि दुनिया के अधिकांश ट्रेड का, इंडिया का 55% यहां से होता है, दुनिया के कुल तेल का लगभग 75% इस रास्ते से ट्रेवल होता है। यदि चीन ने जो बातें अभी मैरीटाइम रूल्स के अंदर 1 सितंबर से लागू करने की कही हैं, यदि वो इन्हें स्ट्रिक्टली पालन करवाने लग गया तो यह अपने आप में बहुत मुश्किल घड़ी का सामना करेगा क्षेत्र। क्योंकि इस क्षेत्र से होकर के इंडिया ने यहां वियतनाम के अंदर अपना ऑयल एक्सप्लोरेशन प्लांट लगाया हुआ है। भारत को ओएनजीसी विदेश जो है वो वियतनाम के अंदर तेल निकालने गया हुआ है। भाई, भारत के द्वारा अमेरिका से होने वाला व्यापार इसी ट्रैक से हो रहा है, क्योंकि पैसिफिक को क्रॉस करते ही हमें अमेरिका पहुंचना है। ठीक इसी प्रकार से भारत का जापान के साथ होने वाला व्यापार, फिलीपींस के साथ होने वाला व्यापार, इंडोनेशिया से होने वाला व्यापार, सब इसी क्षेत्र से होते हैं। ना केवल इंडिया के, बल्कि अगर अमेरिका को भी इंडियन ओशन आना है तो उसके पास भी यही इकलौता रास्ता है। तो फिर यह रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगा। तो निश्चित ही आने वाले समय के अंदर इसकी गंभीरता आप लोग समझ सकते हैं। तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि यह कितना गंभीर विषय है। अब आप पूछेंगे कि कोई कुछ करता क्यों नहीं है। साथियों, करने के लिए जरूरी है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कोई एक्शन लिया जाना। यूनाइटेड नेशन में एक्शन लेने वाली बॉडी का नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूनाइटेड नेशन किसी देश पर क्या एक्शन लेगा यह निर्धारित होता है परमानेंट मेंबर्स के सोचने से। परमानेंट मेंबर 5 हैं। उन 5 परमानेंट मेंबर जिन्हें आप P5 के नाम से जानते हैं, जिसमें यूके, फ्रांस, अमेरिका, रशिया और चाइना शामिल हैं। साथियों, क्या आपको लगता है कि चाइना अपने ही खिलाफ यूनाइटेड नेशंस को कोई भी आदेश पारित करने की कोशिश करने देगा? क्या आपको लगता है कि वीटो की शक्ति का उपयोग चाइना नहीं करेगा? अपने ही खिलाफ अगर कोई आदेश आया तो यूनाइटेड नेशन यहां पर कुछ नहीं कर पाएगा। यानी यूनाइटेड नेशन की प्रासंगिकता को साउथ चाइना सी खत्म कर देता है। बड़ा सवाल बनता है, जब यूनाइटेड नेशन की प्रासंगिकता खत्म हो गई तो फिर भविष्य के चैलेंजेस क्या हैं? तो इसका मतलब यह हुआ, जिस यूनाइटेड नेशन का निर्माण ही तीसरे विश्व युद्ध से बचने के लिए किया गया था, क्या अब वो यूनाइटेड नेशन चीन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा? आंसर है, अगर इन्होंने स्ट्रिक्टली अपने मतलब ये जो नियम बनाए हैं इनकी पालना करवा ली तो ये बहुत मुसीबत भरा कार्य होगा। और संभव है कि दुनिया के देश अपने ट्रेड रूट को लेकर आपस में झगड़ मरे, जिसमें कि अमेरिका का और विशेष रूप से क्वाड कंट्री, जिसमें कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इनका आपस में मिलकर के चाइना के साथ सख्ती से सामना करना जरूरी कहलाएगा। कहने का अर्थ यह है साथियों कि ये आने वाले समय का बहुत गंभीर विषय होने वाला है। और अब तक जिस चीज का कयास लगाया जाता था, अब वो कल से यानी 1 सितंबर से लागू होने जा रहा है। अब विचार कर लीजिए ये कैसा गंभीर और कैसा विषय है। ठीक है बेटा, यूनाइटेड नेशन ने काफी सारे विचार किए, लेकिन वो सारे के सारे बेसलेस रहे। आपको पता होना चाहिए कि भारत अगर साउथ चाइना सी जाना चाहता है तो उसे जाने के लिए मलक्का स्ट्रेट को क्रॉस करके ही जाना होता है। तो मलक्का स्ट्रेट वाला रास्ता भविष्य के लिए अगर
मतलब चाइना ने सख्ती से नियमों की पालना करवा दी तो फिर बंद हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, जिसका भारत सिग्नेटरी है, भारत ने ऑलरेडी इस पर साइन किया हुआ है, लेकिन चाइना इसकी बातों को नहीं मानता है। उम्मीद है आपको ये विषय पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। दुनिया के क्या रिएक्शंस आते हैं, जैसे भी रिएक्शंस आएंगे मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा।